हेलो स्टूडेंट। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इस थर्ड लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। तो पहले लिख देते हैं लेक्चर कौन सा है। लेक्चर नंबर थर्ड है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। किसका? लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी। हमने लेक्चर वन का रिवीजन किया। इसके साथ में हमने क्या किया, हमने दो काम सिर्फ किए। हमने दो ही टॉपिक पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, या फिर यूं कहे कि हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़े। किस पे बेसिस करके? किस पे? दो बेसिस थी। कौन कौन सी बेसिस थी? एक सेल नंबर बेसिस था और एक क्या था? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। इस बेसिस पे हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंशिएशन बिठाया। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में भी क्या किया? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में भी हमने डिफरेंशिएशन किया। ठीक, तो कुछ बेसिस रख के हमने डिफरेंशिएशन किया था। जैसे क्या था? जैसे कितने सेल होते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर में एक होता है, मल्टीसेलुलर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ होता है, फंक्शन कैसा होता है, ठीक, लाइफ कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड या लॉन्ग लिव्ड, इसके बारे में बात किया था। रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें जो यूनिसेलुलर होता है उसका रिप्रोडक्शन एक ही सेल के द्वारा कर दिया जाता है, जबकि मल्टीसेलुलर में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। कैसे? स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन वगैरह करा देते हैं। जैसे मल्टीसेलुलर में हमने किस सेल की बात की थी? जर्म सेल की बात की थी। ठीक, जर्म लेयर। अभी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे दो भाग में बांट दिया गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स क्या? फाल्स न्यूक्लियस जिसके पास होता है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में क्या करता है? फ्लोट करता है। और यहाँ पे क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक ठीक, यूकैरियोटिक। इसमें भी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बांट दिया था। जैसे ये साइज में कैसे 0.1 माइक्रोन के अप्रॉक्स होते हैं, ये 0.5 से 100 सेंटीमीटर लगभग के हो जाते हैं। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की थी कि इसका नेकेड होता है और इसका प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोइड के अराउंड। ठीक, इसके अंदर न्यूक्लियोलस क्या होता है? एब्सेंट होता है, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात की। तो आपको इतनी चीजें तैयार होनी चाहिए, ठीक, तभी आप एलिजिबल हो इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम आगे कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है, जो कि हमने स्ट्रक्चर में बताया भी था। क्या था? बताया भी था। कंपोनेंट ऑफ सेल चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल। देखिए, क्योंकि एक सेल के अंदर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। तो एक सेल को ढेर सारे काम परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसी काम को परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। लिख लें इसको, लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं as there is division of labor, ठीक, so there are
कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेन्स लिख सकते हैं। क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होता है एक सेल के अंदर, एज देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर सो देयर आर कंपोनेंट्स मीन्स ऑर्गेन्स, सुंदर लिखते हैं थोड़ा सा, ऑर्गेन्स, देयर आर कंपोनेंट्स ऑर्गेन्स प्रेजेंट, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इन सेल। और उन्हीं ऑर्गेन्स को क्या कहा जाता है, उन्हीं ऑर्गेन्स को क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स। दोज पॉइंट बना के लिख देते हैं, इसको आप पॉइंट बना ले, ठीक है। क्या लिखे, कैसे लिखते हैं, दोज कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स देयरफॉर हटाते हैं, दोज कंपोनेंट्स आर known as cell organelles। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या, किस नाम से जानते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मीन्स हर एक उसमें से कोई एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता है। क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं कि ईच ऑफ देम, थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ईच ऑफ देम, ब्लू से लिखे, नीले से लिखे, चलिए नीले से, ऐसे लिखते हैं क्या, कि ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, किस ईच ऑफ देम की बात कर रहा है, इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहा है, ईच ऑफ देम, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल, ईच ऑफ देम परफॉर्म, क्या परफॉर्म करते हैं, some specific function, perform some specific function, some specific function, ठीक। अच्छा, ये जो फंक्शन होता है, देखिए फिर से समझिए, फिर से समझिए, चूंकि एक सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसीलिए वहां पे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक ठीक। ईच ऑर्गेनल, ईच ऑफ देम मींस ईच ऑर्गेनल, वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यहाँ देखिए, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक। इन्हीं स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारे फंक्शन होते कहाँ हैं, मेजर रीजन ऑफ ऑल दीज स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है, तीन ही जगह है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। क्या लिख दे, क्या लिख दे, द मेन रीजन ऑफ ऑल फंक्शंस इनसाइड, या फिर कहें इन सेल, सेल के अंदर जो मेन रीजन होता है, जहां पे सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो क्या है, तीन ही रीजन है। पहला रीजन क्या है, पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलर का थोड़ा सा चूज करने में दिक्कत है, क्या लिखते हैं, ठीक। पहला क्या है, पहला सेल मेम्ब्रेन, इसी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा। इसको हम जब आगे पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन डालते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है साइटोप्लाज्म,
तीसरा रीजन कहाँ है, यहाँ पे ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और तीसरा एक ऑर्गेनल है, क्या नाम है उसका, न्यूक्लियस, NUCLEUS, अंग्रेजी थोड़ा सा डैमेज है, ठीक। तो इतनी चीजें हो गई। अब हम शुरुआत करेंगे सेल मेम्ब्रेन से, अब हम सेल मेम्ब्रेन से शुरुआत करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे और फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे। देखिए हम यहीं पे थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर कर देते हैं। क्या क्लियर करते हैं, देखिए एक सेकेंड, सबसे पहले हमने जब बात की है सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है आपको जानने की जरूरत है। बार बार मैंने कई बार बताया है इस लेक्चर में, एक बार फिर से बता रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग होती है, क्या होती है, कवरिंग होती है, जो किसके बाहर होती है, सेल के बाहर होती है। मतलब सेल जो बनाता है उसका मेन कवरिंग वही है, यही सेल मेम्ब्रेन ही सेल का फॉर्मेशन करता है, जो दो इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है। क्या करता है, सेपरेट करता है। अच्छा साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, लिक्विड है। ये अगर हमारा सेल है, ये हमारा अगर सेल है, तो इस सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और अब क्या आ गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेल के अंदर, वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ऐसे मान लेते हैं, ऐसे हमारा क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर किसका, DNA का है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ये, ठीक, न्यूक्लियस है। तो अब एक बार जान लेते हैं, हमने सेल मेम्ब्रेन जान लिया। सेल मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट क्या, ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जानिए, ये जो सारे सेल ऑर्गेनल्स की हमने बात की है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, इसी साइटोप्लाज्म पे क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक ठीक। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सॉरी, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस भी होता है, ठीक। न्यूक्लियस की हम जब बात करते हैं, तो न्यूक्लियस भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल है। ये इसको देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ऑल ऑर्गेनल्स float in it, ठीक, इंक्लूडिंग किसके, न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है। फिर क्यों हम इसको अलग से पढ़ते, क्यों नहीं साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ते हैं, इसका कारण ये है कि जो न्यूक्लियस है वो बच्चे क्या है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है। कैसा है, स्पेशल टाइप का ऑर्गेनल है, ठीक। और हाँ चलिए, अब हम सेल मेम्ब्रेन से इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए, तो हम पहले अपने कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखिए, मैं प्रिपेयर करके एक स्लाइड टाइप में लाता हूँ, जहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज टाइप में, देखो आप अगर मैं स्टेटमेंट वाइज में लिखता हूँ, ठीक, उसे याद करने में या फिर रिमेम्बर करने में थोड़ा क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। लेकिन जब आप प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लर्न किए रहोगे, तो केवल आप, मैंने जो रिवीजन का तरीका बताया था, कि आप बताया था, नहीं बताया था, पता नहीं, जान लो क्या, जितने चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं किताब में, कॉपी में, जिसमें भी लिखे हैं पुस्तक में, वो क्या करो, आप टॉपिक्स को नोट कर लो। क्या करो, टॉपिक्स को नोट कर लो, तो आप रिवीजन
पूरे बुक या पूरे कॉपी के बजाय क्या करो, टॉपिक का करो, टॉपिक वाइज करो, प्रॉपर्टीज वाइज करो, उससे आसानी होगी। ठीक, तो पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। दुनिया भर के देशों में हर जगह सेल जो बनता है वो किससे बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यही है वो, गौर से देखिए, यही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यानी कि अगर हम इसको मिटा दें और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा, ऐसा, कैसा, ऐसा, कुछ इस तरीके से बुझा रहा है। अच्छा, बीच में एक ग्लास टाइप में बना रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जब आप इसको क्या करोगे, ब्रॉड करोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखोगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कुछ खास नहीं, बस जब इसको थोड़ा और बढ़िया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर कुछ ढंग की जगह से देखो तो कुछ ऐसे दृश्य नजर आएंगे। ठीक है, तो इस चित्र की बात करते हैं। ये क्या है, सबसे पहले ये चैनल है। क्या है, चैनल है। चैनल कैसा, टीवी चैनल नहीं, टीवी चैनल नहीं है, एक टाइप का रास्ता ही है। क्या है, एक टाइप का रास्ता ही है जहां से स्पेशल टाइप ऑफ चीजें क्या होती हैं, पास करती हैं एक सेल के अंदर। ठीक, देखिए इस सेल को कुछ चीजें अंदर ले जानी होंगी, कुछ चीजें बाहर ले जानी होंगी। बुझा रहा है बात, देखिए इस सेल को कुछ चीजें अंदर ले जानी होंगी, कुछ चीजें बाहर ले जानी होंगी। आप ऐसे समझो कि आप एक रूम में रहते हो और ये रूम कैसा है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कई सारा काम होता है, उसमें से एक काम आइसोलेशन होता है, वही सेपरेशन आइसोलेशन बात एक ही है। ठीक है, आप एक आइसोलेटेड रूम में क्या करते हो, रहते हो, तो अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ बाहर से चीजें चाहिए होंगी, आपको कुछ ना कुछ चीजें यहाँ से बाहर ले जानी होंगी। आप कुछ भी करने के लिए जाओ, एक्सक्रीशन करने के लिए जाओ, नहाने के लिए जाओ, कुछ भी करने के लिए जाओ, आपको यहाँ से बाहर तो जाना होगा। क्या करना होगा, बाहर जाना होगा, और चीजें भी अंदर ले जानी होंगी। इसके लिए घर में क्या होते हैं, फाटक होते हैं। क्या होते हैं, फाटक। ठीक, डुर्र क्या होते हैं घर में, डुर्र होते हैं, डुर्र होते हैं, फाटक होते हैं। ठीक ठीक, तो इसी तरह से सेल में सामान अंदर बाहर ले जाने के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये काम आपको, देखिए आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो घर है, जो फाटक है, वो आपको कवर भी करता है और आपके सामान, आपकी ज़रूरत के लिए अंदर बाहर जाने का भी एक रास्ता है। उसी तरह से सेल में होता है। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम यहीं पे रोक देते हैं, पहले हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो इससे लिंक करने में आसानी होगी। बस इतना बताना था कि आप जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करोगे, बड़ा करके चित्र देखोगे तो कुछ ऐसे अपीयरेंस दिखेंगे। यही मॉडल आप यहाँ चिपका दो, यहाँ चिपका दो, बात एक है। ठीक, निकनेम की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, निकनेम, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलेमा भी कई जगह देखा जाता है, प्लाज्मोलेमा। ठीक, चलिए तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल। अच्छा एक बात बताइए, मैंने जब परमिएबल की बात किया तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। कंफ्यूजन क्या, कंफ्यूजन क्या कि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं दूर पुरखों में
कि एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, फिर कहीं सुने होंगे सेमी परमिएबल, और भी कुछ सुने हैं परमिएबल। होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसीलिए मैंने नीचे का साइड थोड़ा इरेज कर दिया है, ठीक, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, मेम्ब्रेन कवरिंग, ये 3 टाइप के होते हैं। होते तो 4 हैं लेकिन हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन चलिए हम 4 पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना लिखें, जान लें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक, देखिए एक सेल है, सबसे पहले ऐसे जानिए कि एक सेल है, ये सेल के अंदर क्या होता है, कुछ चीजें अंदर जाती हैं, कुछ चीजें बाहर आती हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इन और आउट होता है, इन और आउट होता है। किस चीज का, किस चीज का, 2 ही चीज होती है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसका अमाउंट कम हो, किसी भी मिक्सचर में या किसी भी सेल में या कोई भी कंपोजिशन आपने लिया है, उस कंपोजिशन में जिसका अमाउंट कम होता है, अमाउंट कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसका अमाउंट ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, उनको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इस काम को करने के लिए, इस काम में होता क्या है, या तो सॉल्यूट अंदर जाता है या तो सॉल्वेंट जाता है, या सॉल्यूट बाहर आता है, मतलब इन्हीं दोनों का अंदर बाहर होता है। तो इस बेसिस पे मेम्ब्रेन 4 टाइप के होते हैं। क्या, सबसे पहला होता है परमिएबल। क्या होता है, परमिएबल, ठीक। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर होता है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। फिर क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक। फिर क्या होता है, एक होता है नॉन परमिएबल। क्या, नॉन परमिएबल, नॉन परमिएबल, ठीक। अब मैं इनको समझा देता हूं क्या होते हैं, क्या होते हैं। देखिए देखिए, जो परमिएबल होता है, जो परमिएबल होता है उसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें अंदर बाहर जाती हैं। क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें अंदर बाहर जाती हैं। आपने जब सेल पढ़ा होगा, आपने जब सेल पढ़ा होगा तो सेल में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आज नहीं पहले छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, 7-8 में। उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ होता है, जो कहाँ होता है, जो सेल के बाहर होता है। किधर होता है, सेल के बाहर होता है, जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है सेल वॉल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्या नाम होता है, सेल वॉल। कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। कहाँ, प्लांट्स में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, ठीक ठीक। तो जो सेल वॉल होता है, इसके अंदर आप सॉल्यूट भी डाल सकते हो, सॉल्वेंट भी डाल सकते हो, सॉल्यूट भी निकाल सकते हो, सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। मतलब इसके अंदर, इससे जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसमें सेल वॉल का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये हाईली क्या होता है, परमिएबल होता है। अच्छा, क्या चीजों को रोकता है, बस ग्रेडियंट के साइज को ये रोक देता है। ग्रेडियंट के साइज, ग्रेडियंट का साइज मतलब क्या, बड़े साइज का कोई मॉलिक्यूल अगर किसी सेल के अंदर जाता है तो उसको सेल वॉल रोक देता है। बाकी 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 ये परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब क्या, मैंने क्या बोला, जहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, क्या परमिएबल मतलब क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब दोनों चीजें अंदर बाहर हो जाएं, ठीक। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल ये होता है आपका सॉल्वेंट का तो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। थोड़ा सा सुंदरता में कमी आ रहा है, इसको भी काट देते हैं, ठीक। मैं इसको फिर से स्लाइड बना लूंगा, बट इसको समझना जरूरी है, ठीक ठीक। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। सबसे पहला क्या लिखा, परमिएबल,
परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या? परमिएबल मतलब क्या? मैं ऐसे लिख देता हूं, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होगा, सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट होगा, बस ऐसे आप समझ लो। सॉल्यूट भी ट्रांसपोर्ट होगा, सॉल्वेंट भी ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक ठीक। अब दूसरा क्या था? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, जबकि जो सॉल्वेंट होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अच्छा, अब आता है हमारा क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या है सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या? यहां देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पहले जानिए इसमें सॉल्वेंट का तो ट्रांसपोर्टेशन बड़े मजे से होता है, सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्टिवली परमिएबल में बड़े मजे से होता है। जब बात आती है सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, बट अगर थ्रू चैनल्स। चैनल्स क्या मतलब? जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें जो पाइपलाइन बिछाई थी, वो पाइपलाइन किस लिए था? स्पेसिफिक सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? चैनल यूज करते हैं। यही काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल का। तो आप याद रखिएगा कि सेलेक्टिवली परमिएबल में सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं होता है, लेकिन जो स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी मदद से सॉल्यूट भी ट्रांसपोर्ट एक बार के लिए हो जाता है। लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है सेलेक्टिवली परमिएबल के केस में। सेमी परमिएबल में सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट होता है। परमिएबल के केस में सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्वेंट भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक। एक क्या होता है? एक नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल में क्या, सॉल्यूट भी ट्रांसपोर्ट ना हो और सॉल्वेंट भी ट्रांसपोर्ट ना हो। मैं वो भी लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। लिखता हूं सॉल्यूट। जनरली तो नहीं होता है, बट स्पेसिफिक सॉल्यूट थ्रू चैनल्स। ठीक, जनरली नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके द्वारा? चैनल के द्वारा। चैनल के द्वारा। ये हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इसी में सॉल्वेंट की बात आती है, तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है? परमिएबल होता है। ठीक है, ये चीज आप समझ जाओ, ऐसा मैं होप रखता हूं। ठीक है। और एक कंसेप्ट क्या था यहीं पे था, क्या? नॉन परमिएबल। तीन हो गया। आप यहां पे लाइन बना लो। ठीक, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इस चीज से अलग कॉन्सेप्ट ये है, ये चीज। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्टिवली परमिएबल। और चौथा क्या हो गया? नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल इसमें क्या होता है? इसमें सॉल्यूट भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है और सॉल्वेंट भी नहीं कर सकता है। मतलब सॉल्यूट भी नहीं और सॉल्वेंट भी नहीं, दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? बाधा आ जाता है। क्या आ जाता है? बाधा आ जाता है। ठीक, ठीक है। ठीक, आप अभी आपको जो जानने की जरूरत है, मैं केवल उसका उदाहरण देता हूं। सेलेक्टिवली परमिएबल का आप उदाहरण लिख लो। क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और
बस यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस लिख लो किसका उदाहरण, सेलेक्टिवली परमिएबल का। और परमिएबल का लिख लो आप क्या, परमिएबल का क्या उदाहरण लिखोगे आप, सेल वॉल लिख लो। क्या लिख लो, सेल वॉल। दो उदाहरण आप लिख लो, एक परमिएबल का लिख लो सेल वॉल, और सेलेक्टिवली परमिएबल का लिख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो एग्जाम्पल बहुत है, ठीक। बाकी नॉन परमिएबल में सुबेरिन का लेयर होता है। तो ऐसे और भी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं, इतनी चीजें बहुत हैं, ठीक। तो आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जो भी, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक सेकेंड, होपफुली आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, आई होप सो, ठीक। तो यहाँ चलते हैं, क्या मैंने लिखा, नेचर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स अलाउज और परमिट्स, अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सॉरी नेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वर्क की, कि इसका वर्क क्या है, ठीक, मेन वर्क। तो ये क्या है, ये है एक लिमिटिंग बाउंड्री। ये क्या है, ये एक लिमिटिंग बाउंड्री है। लिमिटिंग बाउंड्री किस चीज की लिमिटिंग बाउंड्री, हमारा जो सेल है उसका लिमिटिंग बाउंड्री है, ठीक है। कौन लिमिटिंग बाउंड्री है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिमिटिंग बाउंड्री है। अच्छा, इसके इट इज लिमिटिंग बाउंड्री विच सेपरेट, इसी में बढ़ा सकते हैं हम, इसी को एक्सप्लेन करने के, लिमिटिंग बाउंड्री इज सेल्फ सफिशिएंट, इतने में ही आपका पूरा लाइन डिफाइन होता है, बट एक्सप्लेन कर देते। इट इज लिमिटिंग बाउंड्री, थोड़ा लंबा लिखते हैं, लंबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, इट इज लिमिटिंग बाउंड्री, लिमिटिंग बाउंड्री that means separate two environments, दो इन्वायरमेंट्स को सेपरेट करता है, ठीक। दो इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब आगे हम इनकी क्या बात करें, अब हम आगे इनकी बात करते हैं अवेलेबिलिटी में। देखिए, हम बेसिकली बात करते हैं किसकी, बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल की नहीं, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें ऐसे समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, अच्छा, इसके अंदर प्लांट और एनिमल इंक्लूड हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली लिखता हूं क्या, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। ये प्लांट और एनिमल में को इंक्लूड करके क्या होते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं, ठीक, हर जगह पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम इनके लोकेशन को देखने जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअल लोकेशन क्या है जहां पे हम पा जाएंगे, अभी हम प्लांट और एनिमल के लेवल पे ही बात करेंगे, ठीक। कहाँ पाएंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकेशन की, कहाँ पे, प्लांट में इनका लोकेशन कहाँ होगा और एनिमल में इनका लोकेशन कहाँ होगा, देखिए प्लांट में कहाँ होते हैं, प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल, उसके बाद में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम इसको प्लांट में कहाँ पे पाएंगे, जस्ट बिलो सेल वॉल, जबकि एनिमल्स में क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल,
ठीक, लोकेशन आप कहाँ पाओगे? प्लांट में इसको आप सेल वॉल के जस्ट नीचे पाओगे, प्लांट में सेल वॉल के जस्ट नीचे पाओगे। और एनिमल में क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ठीक, अच्छा ये कैसा मॉडल है? देखिए, हर एक चीज को, हर एक स्ट्रक्चर को किसी ना किसी साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। ठीक, तो इस मॉडल को भी किसी ने दिया है। ये कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है? आप सोच के बताओ, ये क्वेश्चन है। ठीक, मैं बताऊं? चल मैं बताता हूं। सिंगर और निकोलसन नाम के दो वैज्ञानिक हुए। स्पेलिंग दाहिना बायां हो सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक, इन्होंने एक मॉडल दिया। ठीक, इन्होंने एक मॉडल दिया। कौन सा मॉडल? इनके मॉडल का क्या नाम है? कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इस मॉडल को सबसे ज्यादा क्या किया गया? इसको एक्सेप्ट किया गया। अच्छा, ये क्या होता है? फ्लूइड मतलब क्या होता है? एक टाइप का लिक्विड मॉडल होता है। क्या होता है? लिक्विड मॉडल, लिक्विड बाइलेयर मॉडल। इसको क्या कह सकते हो? लिक्विड बाइलेयर मॉडल, लिक्विड बाइलेयर मॉडल। ठीक, किन्होंने दिया? सिंगर और निकोलसन नाम के दो वैज्ञानिक पुरुष थे। ठीक, इन्होंने क्या दिया? नाम दिया, सिंगर, निकोलसन। ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आगे हम बात करें इसकी। एक मैंने क्या लिखा था? हमने लास्ट पॉइंट एक लिखा था, क्या? स्किल नाम से। किस नाम से? स्किल नाम से। किस नाम से? स्किल नाम से। हम इसको स्किल भी लिख दे या फिर क्वालिटी लिख दे। स्किल और क्वालिटी एक होती है। क्या होती है? स्किल या क्वालिटी किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या होती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। कैन बी ब्रोकन। इनको आप क्या कर सकते हो? ब्रोक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो? आप इनको तोड़ सकते हो। कैन बी ब्रोकन। अच्छा, तोड़ तो सकते हो, क्या जोड़ सकते हो? जी हाँ, इनको आप तोड़ के जोड़ भी सकते हो। और क्या लिख दो? आप लिख दो कैन बी रीयूनाइटेड टू। कैन बी रीयूनाइटेड टू। ठीक है, कैन बी रीयूनाइटेड टू। अच्छा, मैं इसको फ्लेक्सिबल मानता हूं, तोड़ सकता हूं, जोड़ सकता हूं। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कर सकता हूं? इनको मैं फोल्ड भी कर सकता हूं। एक प्रॉपर्टी आप चाहो तो क्या करो? ऐड भी कर दो। क्या? चलो इसको हम आगे लिखेंगे। ठीक, ये लिख दे, कैन बी फोल्डेड टू। कैन बी फोल्डेड टू। इनको हम मोड़ भी सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें तैयार हो जानी चाहिए। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। मैं इनको क्या करता हूं, एक बार समराइज करता हूं। देखिए क्या करता हूं? समराइज करता हूं। क्या हम पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ठीक, हमने एक स्ट्रक्चर की बात की, ये है वो चित्र। उस चित्र में क्या खासियत है? इस तरह की एक सिर दो टांग ऊपर नीचे लगे होते हैं। एक सिर दो टांग ऊपर नीचे लगे होते हैं। देखिए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये लाइन तो अभी कुछ देर बाद एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप एक चीज जानिए कि पाइप टाइप में लगा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? चैनल की क्या खासियत होती है वो यहां समझोगे। देखिए, इसका निकनेम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मोलेमा। ठीक, ये कैसा नेचर का होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल, अलाउ और परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक,
एंट्री और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल। किस तरह वर्क करता है, लिमिटिंग बाउंड्री के रूप में वर्क करता है, जिसका मतलब क्या होता है, ये दो इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक, ये सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल के साथ उनके अंदर भी होता है। ठीक, इसको हम दो मेन लोकेशन की बात की है, प्लांट और एनिमल की। कहाँ पाएंगे, प्लांट के अंदर जस्ट बिलो सेल वॉल, क्योंकि सबसे जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है प्लांट में वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, इसको पा जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एनिमल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो साइंटिस्ट बंद हुआ है, भाई तो नहीं थे पता नहीं, लेकिन दो थे महापुरुष। कौन, सिंगर और निकोलसन। इन्होंने एक मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको बहुत ज्यादा लोग, मतलब यही यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया इस मॉडल को लेके। ठीक, लिक्विड बाइलेयर मॉडल भी कहते हैं। कुछ स्किल होती है, क्वालिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसे ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको आप तोड़ सकते हो, इनको जोड़ सकते हो, इनको मोड़ सकते हो, तोड़ मोड़ जोड़, तोड़ मोड़ जोड़। ठीक, अब मैं एक बार क्या करता हूँ, कुछ हाँ रुके, मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ, नई स्लाइड बनाता हूँ, फिर बताता हूँ। चलिए, तो हम एक बार इस स्ट्रक्चर को यहाँ, हाँ देखिए, हम इस स्ट्रक्चर को एक बार लेते आते हैं। यहाँ पे जो मैंने मोज़ेक मॉडल या फिर बाई लेयर, बाई मतलब क्या होता है, दो, बाई लेयर की बात की है ना, बाई लेयर की बात की है ना। ठीक, उसको एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, मैंने ये लिक्विड लिखा है क्या, सॉरी, ये लिपिड है, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। ठीक, इस स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर है, एक सिर दो पैर, एक सिर दो पैर, ऊपर नीचे ऐसे लगे हुए हैं। ये जो है, ये क्या है, ये क्या है, ये है लिपिड, लिपिड। अच्छा, कैसा लिपिड है, इस लिपिड को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। रिकॉर्ड हो रहा है कि या रिकॉर्ड हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और इसको क्या बोलते हैं, इस दो टेल को, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। आप याद कैसे करोगे, देखो फिलिक और फोबिक समझ लेते हैं। फिलिक मतलब क्या, जो वाटर को अट्रैक्ट करे, क्या, अट्रैक्ट वाटर, अट्रैक्ट वाटर। और ये क्या होता है, रिपेल वाटर, रिपेल वाटर, रिपेल वाटर। याद कैसे करोगे, याद करो, क्या आप बहुत जगह देखोगे, क्या फोबिया है, क्या है, फोबिया है। फोबिया क्या, डर, डर क्या, दूरी, क्या, डर मीन्स क्या, दूरी। ठीक, उसी से याद करो, फोबिया मीन्स क्या, दूरी, फोबिया मीन्स क्या, दूरी। तो जो दूरी बनाता है, रिपेल करता है वाटर को, ये दो टांग, उसको क्या बोलता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक, फिलिक मीन्स क्या, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। अब मैं बात कर रहा था लिपिड बाइलेयर मॉडल की, लिपिड बाइलेयर मॉडल की। देखिए, ये लिपिड ऊपर नीचे ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक, दो लेयर आपस में ऐसे अरेंज होती है, बीच में कुछ चैनल्स होते हैं। चैनल्स किस लिए होते हैं, मैंने बताया था कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं उसमें सॉल्वेंट की तो एंट्री अलाउ होती है, लेकिन सॉल्यूट वही आते हैं जिनकी जरूरत सेल को होती है, जो सेलेक्टिव होते हैं, जो क्या होते हैं, सेलेक्टिव सॉल्यूट होते हैं, उन्हीं की एंट्री बस सेल के अंदर होती है। ठीक, ठीक, उसीलिए क्या बोलते हैं इनको हम, लिपिड बाइलेयर। ठीक, उसीलिए चैनल प्रेजेंट होता है। ठीक, लिपिड बाइलेयर क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं। ये लिपिड है, दोनों बाइलेयर के रूप में एक दूसरे के ऊपर सिचुएट करते हैं, इसीलिए इनको लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। समझ आ गया, स्ट्रक्चर में तो इतनी ही चीजें समझनी है, स्ट्रक्चर में इतनी ही चीजें समझनी है। अब आप चाहो तो मैं फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन तो इसी में हो गया, बट आप फिर भी क्या कर लो, फंक्शन लिख ही लो। क्या लिखो, फंक्शन, मैं लिखवा देता हूँ, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, पहला क्या करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द composition of cell, मेंटेनिंग द composition of cell। सेल के अंदर का जो कंपोजिशन है, उसके अंदर का जो कंपोजिशन है
उसी का मेंटेनिंग का काम ये करता है। ठीक। अच्छा, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट किस चीज का, मूवमेंट करता है, मूवमेंट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स inside molecules, regulates the movement of molecule inside and outside the cell, outside कहाँ भैया, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर या फिर सेल के अंदर जो एंट्री एग्जिट होती है, जो मूवमेंट होती है, उसके रेगुलेशन का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक। अब इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। कि ये तो हो गया, हमने हल्का फुल्का ट्रांसपोर्टेशन बता दिया, किसमें, मेम्ब्रेन में हल्का फुल्का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लेकिन एक बार हम प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन समझ लेते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होता है, जो सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट की बात की ना, सॉल्वेंट, कि हमारा सॉल्वेंट, तो देखिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, इन्हीं दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सॉल्यूट का तो ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली हो जाता है, सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली हो जाता है, सॉल्यूट स्पेशल चैनल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसके चैनल और इसके चैनल से होते कैसे हैं ट्रांसपोर्ट, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब आर पार, अंदर या बाहर, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है एक्टिव प्रोसेस। क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस। एक क्या होता है, एक होता है पैसिव प्रोसेस। दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव प्रोसेस, एक होता है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव और पैसिव मतलब क्या, एक्टिव मतलब देखिए, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, सबसे पहले ये जानिए, कोई भी मॉलिक्यूल से उसको मूव करना है तो इसकी जनरल टेंडेंसी क्या होती है, जनरल टेंडेंसी ये होती है कि अगर यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ समझिए, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। जनरल ट्रेंड ये होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करती हैं। ये होता है जनरल ट्रांसपोर्टेशन का नियम। ठीक, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अब इन्हीं को हम समझते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव मतलब क्या, एक्टिव मतलब जहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब मैं कुछ एक उदाहरण से समझाता हूँ, थोड़ा सा स्टोरी टाइप में रिलेट करता हूँ। देखिए ये हम एक मान लेते हैं, क्या है, स्लोप है, क्या है, एक स्लोप है। अरे यार क्या, ये हमारा क्या है, ये एक स्लोप है, ठीक। अब समझिए, मैं यहां लिख देता हूं जनरल में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहां से कहा जाता है लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं समझता हूं, देखिए इस स्लोप पे आप क्या हो, यहाँ खड़े हो, क्या लेके, साइकिल लेके या पैदल, मैं साइकिल मान लेता हूँ, आप इस स्लोप पे साइकिल लेके खड़े हो, ठीक, खड़े हो, साइकिल पे बैठे हो मान लेते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, नीचे जाना है, क्या करना है, नीचे जाना है। तो क्या आपको कोई दम या एनर्जी या एटीपी लगाना पड़ेगा, क्या आपको कोई एनर्जी लगाना पड़ेगा,
उत्तर है नहीं। आप यहाँ से नीचे आते हो, कोई एनर्जी लगानी है नहीं लगानी है, नहीं लगानी। अच्छा, इसी कंडीशन को हम बदल देते हैं, इसी कंडीशन को हम बदल देते हैं जब आपको यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना हो तो पसीने छूटने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? पसीने छूटने वाले हैं। मतलब यहाँ पे एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगेगा। यही चीजें होती हैं, यही चीजें होती हैं। अब इसी को एक जनरल तरीके से सीख लीजिए। आप एक पर्सन हो जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं, आपका एक फ्रेंड है, उसको देना है। क्या करना है? उसको देना है। तो ये चीज आसान है, ये चीज आसान है, ये चीज आसान है। आप खुद कंगाल हो तो आप दूसरे को कहाँ से दोगे? अगर मानते हैं आप कंगाल हो, आपको दूसरे को देना है, तो आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से रेंट लेना पड़ेगा। तो ये जो रेंट है वो क्या है? वो एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। तो इसी चीज को आप अपने कंसेप्ट पे लगाइए। हम दो तरीके के ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। ऊपर से नीचे आना, जहां पे कोई समस्या ना हो, आराम से आ जाओ, कोई एनर्जी ना लगे, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है एक्टिव प्रोसेस, सॉरी वो हो जाता है पैसिव प्रोसेस। मतलब आपको कोई एनर्जी का खर्चा नहीं करना है, कोई एनर्जी का खर्चा नहीं करना है, लेकिन आपको यहीं से ऊपर की तरफ चढ़ना है। तो ये क्या हो जाता है? एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसी को आप यहाँ से समझो। ढेर सारे पैसे हैं, आपने इनको रेंट दे दिया, सॉरी इनको आपने दे दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पैसिव। ठीक। अब आपके पास कुछ नहीं है, आपको इनको पैसे देने हैं, जरूरी है, तो आप कहीं से रेंट लोगे। इसी रेंट को आप मान लो एटीपी, और जो दे रहे हो क्या हो गया? एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। होपफुली आप समझ पाए होंगे। ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके का होता है। एक होता है जिसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी की जरूरत जहां पड़ती है वो क्या होता है? वो होता है एक्टिव प्रोसेस। ठीक। और जहां पे जरूरत नहीं होती है वो क्या होता है? पैसिव प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स across प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक। ये दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? ये दो तरीके से होता है। ठीक। ठीक। देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कैरेक्टरिस्टिक। इसको भी डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो पढ़ने में आसानी होगी। यहां पे क्या लिखता हूं? यहां पे लिखता हूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे क्या लिखता हूं? यहां लिखता हूं पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे क्या लिखता हूं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक। देखिए देखिए, सबसे पहले इनकी जनरल टेंडेंसी जानते हैं। कैसी इनकी टेंडेंसी होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप क्या करते हो? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो। मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से आप कहा? हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हो। मतलब यहाँ पे आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन है, आप ऐसे लो मान लो, और यहाँ पे क्या है? हाई है। आप लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहे हो? हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हो। ठीक। ये हो गया इसकी टेंडेंसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जब पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो यहाँ पे आप क्या करते हो? हाई कॉन्सेंट्रेशन से आप लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ते हो। क्या है यहाँ? यहाँ पे आपके पास ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। इन ढेर सारे मॉलिक्यूल से आपको थोड़े मॉलिक्यूल की तरफ मूव करना है। क्या करना है? मूव करना है। ठीक। ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी? एनर्जी की। क्या एनर्जी लगती है? क्या एनर्जी लगती है? तो एक्टिव प्रोसेस में यस एटीपी लगता है।
क्या, एस एटीपी रिक्वायर्स, एटीपी की क्या होती है, जरूरत होती है, जबकि पैसिव प्रोसेस में नो एटीपी रिक्वायर्स, नो एटीपी डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर। अच्छा, इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है। अच्छा, मैंने जो स्लोप वाला एग्जांपल दिया था उसको बताना थोड़ा इसलिए मैं जरूरी समझा था क्योंकि उसमें मैंने बोला था आप साइकिल लेके गए हो, आप साइकिल लेके गए हो, साइकिल लेके गए। अच्छा, आप अगर यहाँ पे इस साइकिल को छोड़ दोगे तो ये साइकिल अपने से भी नीचे आ जाएगा, साइकिल अपने से भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप तो आ ही जाओगे, अपने से भी आ जाएगा, आप तो आ ही जाओगे। लेकिन अगर हम इसी साइकिल को यहाँ पे रख दे, आप हो यहाँ और ये क्या है, ये थोड़ा सा साइकिल बनाने में समस्या आती हुई, ये हो गया आपका साइकिल, ठीक। इस साइकिल को अगर ऊपर चढ़ाना रहे बिना किसी के जरूरत के, बिना किसी जरूरत के अगर हम इसको ऊपर चढ़ाना चाहें तो क्या चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। इसी तरीके से इसमें होता है, क्या होता है, क्या होता है, नेचर क्या होता है, नेचर क्या होता है, जहां पे एटीपी लगता है, जहां पे एटीपी लगता है, यहाँ पे एनर्जी लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, इनको लेके जाना है, तो आप सेलेक्टिव चीजों को लेके जाओगे। जहां पे आपका एनर्जी लगता है, जहां देखो, जहां पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, वहां पे आप सेलेक्टिव काम करते हो, आप सेलेक्टिव चीजों को ढूंढते हो। लेकिन जहां पे कोई मेहनत नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास, खुशी खुशी, हंसी मजाक, तो वहां पे सारी चीजें हो जाती हैं। इसी तरह इसमें होता है कि जो एक्टिव प्रोसेस होता है, जहां पे आप पैसे देते हो, जहां पे आप एटीपी खर्चा करते हो, वो कैसे होते हैं, सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। जबकि जो पैसिव प्रोसेस होता है, जो पैसिव प्रोसेस होता है वो नॉन सेलेक्टिव नेचर का होता है, नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। उनके अंदर कुछ सिलेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है कि हम केवल स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेके जाएंगे, वो स्पेसिफिक नहीं होते। अच्छा देखिए, मैं एक चीज और बताऊंगा, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर होगा। क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैरियर प्रोटीन, क्या लिखता हूँ, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या होता है, अब देखो, याद रखो, चैनल को काम कराने के लिए कुछ प्रोटीन की जरूरत होती है। क्या, चैनल को काम कराने के लिए, चैनल को काम कराने के लिए कुछ कुछ प्रोटीन की जरूरत होती है। उन्हीं प्रोटीन की जरूरत होती है कहाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो इनको क्या, देखिए कैरियर प्रोटीन, फिर वही उसी से जोड़ो, आप उसी से जोड़ो। इस स्लोप में आपको जब साइकिल को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर चढ़ाना है, तो इसमें आप कैरियर प्रोटीन का काम करोगे, क्योंकि ये आपके बिना ऊपर नहीं चढ़ सकता, आपके बिना ये साइकिल ऊपर नहीं चढ़ सकता। दैट्स व्हाई यू आर कैरियर प्रोटीन, ठीक, कैरियर प्रोटीन। इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैरियर प्रोटीन की, यस रिक्वायर्ड, यस रिक्वायर्ड। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच कैरियर प्रोटीन्स, ठीक। सारी चीजों को मैं एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक, क्या करने की, जोड़ने की। क्या मैंने बताया, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर क्या करना होता है, मूवमेंट करना होता है, ट्रांसपोर्ट कराना होता है, ठीक। ये दो तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। या तो आप पैसा खर्च करके करो या फिर फ्री का करो, या तो आप पैसा खर्च करके करो या फिर फ्री का करो, फ्री का करो। जहां पे आप पैसा खर्च करते हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जहां फ्री का करते हो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जनरल टेंडेंसी क्या होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन,
लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कराना है। मतलब इस तरफ से विंड चल रहा है और आपको इसी तरफ साइकिल को मूव कराना है, तो आपको क्या लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एटीपी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसी तरीके से इसमें समझ लो, ठीक। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या, अलोंग द विंड आपको चलना है, अलोंग द विंड मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी को दे दिए, कुछ गिर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आप इसको रिलेट कर दो, ठीक। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हमको इसको याद करने में बड़ी समस्या होती थी, अब हो जाता है याद, ठीक। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या एटीपी रिक्वायर्स, इसमें एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेचर, आप पैसे खर्च कर रहे हो, एफर्ट मार रहे हो, तो आप हमेशा सेलेक्टिव चीजों को ही चूज करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। दैट्स व्हाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव इन नेचर, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव इन नेचर। क्यों कुछ भी लेके जाना है, कोई अपना खर्चा नहीं है, लेके जा रहे हैं। कैरियर प्रोटीन्स, वही मैंने बताया कि अगर आपको साइकिल को एक स्लोप पे चढ़ाना है तो उसके लिए एक इंसान की जरूरत पड़ेगी जो उस साइकिल को चलाएगा। उसी तरीके से एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है जो इस ट्रांसपोर्ट को कराता है। तो किसमें जरूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई जरूरत नहीं होती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सच कैरियर प्रोटीन्स। अब हम क्या समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप को। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो चार चीजें होती हैं जिसको आप अभी ना पढ़ो तो बेहतर है, जिसको आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक। मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बता दूंगा क्योंकि वो जनरली बुक में भी दिया हुआ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो, मैं बता देता हूँ, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, समझो। एंडो मीन्स क्या, चलो मैं बताइए, बहुत छोटे में, बहुत बड़ा नहीं। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखिए, इसमें आप दो चीज जानिए, क्या, एक जानिए एंडोसाइटोसिस, एक जानिए एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। देखिए, आपके सेल में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या बताया था, क्वालिटी बताया था, क्वालिटी या कहीं स्किल बताया था। कौन सा स्किल, आप इनको तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो, ठीक। तोड़ जोड़ मोड़, ठीक, समझ गए। मीन्स ब्रोकन, यूनाइटेड, फोल्डेड, अंग्रेजी के लिए ब्रोकन, यूनाइटेड, फोल्डेड, ठीक। इनको आप तोड़ मोड़ जोड़ सकते हो। अब समझना ध्यान से देखिए, अब क्या करोगे, एंडोसाइटोसिस मतलब किसी बाहर के पार्टिकल को इस सेल के अंदर लाना है, जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट ना आ सके। कैसे, मतलब ये कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टाइप का कुछ इशू आ जाए, साइज का इशू आ जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर बना के इसको अपने अंदर क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है। क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है। एंडोसाइटोसिस में क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर ले लेता है। ये क्या हो गया, ये हो गया एंडोसाइटोसिस।
एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या, किसी वैक्यूल को या वाटर मॉलिक्यूल को इस सेल को बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है तो क्या करेगा, वो यू स्ट्रक्चर बना के इसको बाहर फेंक देगा सेल के अंदर, ये क्या हो गया एक्सोसाइटोसिस। तो अगर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी ब्रोकन यूनाइटेड फोल्डेड ना होती तो क्या ये पॉसिबल था, नहीं था। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, टू इंगल्फ एनी वाटर और वैक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ही लिख देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली by flexible plasma membrane, by flexible plasma membrane। मॉलिक्यूल की बजाय क्या लिखो आप, वैक्यूल लिखो। वैक्यूल बड़ा होता है, मॉलिक्यूल छोटा होता है। मॉलिक्यूल के लिए आप क्या पढ़ोगे, मॉलिक्यूल के लिए आप क्या पढ़ोगे, मॉलिक्यूल के लिए आप पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे। ठीक ठीक ठीक। टू इंगल्फ एनी वाटर मॉलिक्यूल वाटर वैक्यूल डायरेक्टली बाय फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, बाहर फेंकना, क्या करना, बाहर करना, मतलब टू थ्रो आउट एनी वैक्यूल और वैक्यूल लिखो डायरेक्टली by flexible plasma membrane। फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किसी चीज को डायरेक्टली बाहर फेंकना भी एक्सोसाइटोसिस के अंदर आता है। ठीक, इन दोनों केस में आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा आप इसमें मत जानो। क्या, वैक्यूल को बड़े वाटर मॉलिक्यूल को डायरेक्टली अपने सेल के अंदर नहीं लिया, कुछ ऐसा जान लो। देखो अगर मान लेते हैं कोई एक यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, इसको इसके अंदर लाना है, वैक्यूल है, तो क्या करेगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके पास लाएगा, ठीक, और फिर ये क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा, और फिर इसको वापस बना दिया ऐसा। आप समझते जाना। इस वैक्यूल को इसके अंदर लाना है, स्ट्रक्चर बना के अंदर ला दिया, फिर ये वापस चला गया अपने प्रॉपर शेप में। अब इसको बाहर फेंकना है तो ये क्या करेगा, फिर से स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे करके इसको फिर यहाँ लाएगा, फिर बाहर यहाँ से फेंक देगा। अगर यहाँ से ऐसे बाहर फेंक देगा, यहाँ से ऐसे बाहर फेंक दिया और फिर से अपना स्ट्रक्चर प्राप्त कर दिया। मतलब ये देखो, ये चीज यहाँ देखो आप, ये स्ट्रक्चर हर जगह कॉमन है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबल, फोल्डेबल, ब्रोकन एंड ऑल्सो यूनाइटेड। ठीक, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी? पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला क्या है? पहला डिफ्यूजन, और दूसरा क्या है? ऑस्मोसिस। क्या होता है डिफ्यूजन क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। आप ऐसे जान लो, डिफ्यूजन मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स मूवमेंट फ्रॉम, देखिए उसमें वैक्यूल की मूवमेंट कर रहे थे, हम यहाँ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई concentration to low concentration,
हाई कॉन्सेंट्रेशन से आप लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। जबकि ऑस्मोसिस की जब आप बात करते हो, ऑस्मोसिस की बात करते हो, तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ किसका स्पेशल केस है, डिफ्यूजन, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का या आयंस, आप यहाँ एक चीज और ऐड कर लो, वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स यहाँ लिख दीजिए, मॉलिक्यूल्स और आयंस मूवमेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीज इसमें ऐड कर दूं या फिर इसको मैं यहीं पे एंड करूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी जानने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। थोड़ी सी मैं चाहूँगा, बताऊँ ना बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। देखिए, डिफ्यूज़न जो होता है इसके लिए किसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर हम इसका एक चित्र बनाना चाहें, ऐसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इस हाई कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करा दिए। क्या है, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन, लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, सीधे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो जाती है, कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। जबकि ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, सेमी परमिएबल मूवमेंट होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर ये आपका सेल है, ये आपका क्या है, सेल है, और इसके अंदर आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन हम बना दिए, क्या है यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसकी मूवमेंट यहाँ कर रहे हो आप, कहाँ, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। क्या कर रहे हो, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहाँ क्या है, यहाँ है लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, ये क्या है, यह सेमी परमिएबल, मेम्ब्रेन। कैसा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हो, इसको ब्लैक से लिख देता हूँ। यहाँ कहाँ जा रहे हो, लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हो, कहाँ से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से। एक सेकेंड, कहाँ से जा रहे हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्क टू लो कॉन्क। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको आप चित्र थोड़ा सा सुंदर बनाए, क्योंकि राइटिंग भी थोड़ा सा हिला हुआ है, ठीक, चित्र को थोड़ा सा सुंदर बनाइएगा। तो यहाँ पे आपका जाके, यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है, एंड होता है। ठीक,
हाँ, एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ जंगर, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम कुछ और बात करें। चलिए करते हैं। किन की बात? सॉल्यूशन की बात। स्लाइड बना ले।